हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WA पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा, सभी स्टूडेंट को मालूम होगा, कल ही से हमारा यूट्यूब चैनल WA पर क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स चालू हुआ साइंस के लिए। ये जो बहुत खास क्लास जो कल ही से चालू हो गया क्रैश कोर्स का साइंस का, उसमें हमने कल ही से वीडियो डालना शुरू कर दिए थे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमने पहला क्लास इस चैनल के माध्यम से WA चैनल के जरिए से पहला क्लास क्रैश कोर्स का साइंस के विद्यार्थियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। पुनः उसी क्लास के आज फिर से हमने लेकर के आ गए हैं। आपका जो आज का जो लिटरेचर है बाबू, वो लेसन आज आपका जो है वो पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे वो कल ही आपको पार्ट 1 करा दिया गया था। क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स का वीडियो, ये वीडियो जो दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो करवा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आप एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाइएगा। 10वां के विद्यार्थी जो इस वर्ष से मैट्रिक बोर्ड देंगे उनके लिए हमने आज फिर से पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव का जो क्रैश कोर्स के रूप में है, ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला। आप सभी को जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लिए। और जो भी यदि पहले से जुड़े हो, जो भी न्यू हो या पुराने हो, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू, वीडियो को जोरदार तरीका से पहले लाइक करिए आप सभी को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप सभी साथियों में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने यूट्यूब चैनल के जरिए से कल ही क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स से साइंस का चालू किया है। जो ऑब्जेक्टिव सेशन का पूरा शुरुआत इसमें चलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ चलेगा। उसमें पार्ट 1 वीडियो पहला क्लास मेरा कल ही चल गया था। जो भी विद्यार्थी न्यू हो, पुराने हो, वे पहले जाके पहला क्वेश्चन वाला, पहला ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा। उसके बाद सेशन 2 को, पार्ट 2 को एकदम अच्छी तरीका से कवर करिए। यदि जुड़ गए हो बाबू तो इसे जोरदार तरीका से लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हम बता दें कि 10वां का एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ गया। आपका समय मात्र 2 मंथ आपके पास आ रहा है बाबू। ऐसी 2 मंथ के अंदर आपको तैयारी करके आपको अच्छी प्रिपरेशन करना, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी साथियों के लिए एकदम लाजवाब चैनल आ गया, आपका एक अच्छा चैनल आपको आ गया है। एकदम अच्छी तरीका से आपका तैयारी ऑब्जेक्टिव सेशन के करवा दिया जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज के वीडियो से फिर से स्टार्ट करते हैं। साइंस के क्रैश कोर्स में आप सभी को पुनः फिर से स्वागत करते हैं और आज का फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। आप सभी को एकदम याद कर जाना, आपके पास समय नहीं रहा, मात्र 2 महीना रहा। ये सब क्वेश्चन आप याद करिए। उम्मीद है कि आप आने वाला एग्जामिनेशन में अच्छी स्कोर, आप 80% स्कोर कर सकते हैं, 90% स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, मेरे चैनल से आप पढ़ करके एकदम अच्छी स्कोर को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है कि क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे दिया हुआ है। सर देखिएगा, ये साइंस का हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स से लाए हैं, जो बहुत लाजवाब सेशन चल रहा है। आपको एकदम पूरा जोरदार तरीका से लाइक कर देना है, एकदम शेयर कर देना है। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी को दिख रहा है जैसा कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जिसमें 100 पोषण की क्रिया होती है उनको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया पर्णहरित। कितना स्टूडेंट को पर्णहरित नहीं समझ में आता है सर, लेकिन जैसे ही क्लोरोफिल बोलेंगे तो क्लोरोफिल सभी को आप समझ जाइएगा। क्लोरोफिल इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। आप सभी को अच्छी तरीका से बायोलॉजी को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा सर कि जिसमें 100 पोषण की प्रक्रिया होता है उसके अंदर क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है सर, उसमें सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। ये तीनों यदि नहीं रहेगा तो उसमें 100 पोषण की क्रिया होवे नहीं करेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की राइट आंसर कि 100 पोषण के लिए आवश्यक जो होता है वह इनमें से सभी क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है। आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था तुम्हारा कि 100 पोषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं, तो उनके लिए पर्णहरित भी होते हैं सर, सूर्य के प्रकाश भी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को लगता है कि 10 से 12 बार मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एकदम VVI करके आप सभी को एकदम याद कर जाना इस क्वेश्चन को, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को। अब आप सभी को हम होमवर्क दे रहे हैं सर, आप सभी को हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं सर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किस जीव में, यानी किस पौधे में, यानी आपका श्वसन की प्रक्रिया जो होता है 100 पोषण की क्रिया होता है, यानी किसमें 100 पोषण की क्रिया होता है। आप सभी को आपको लगाना है आंसर कमेंट बॉक्स में कि किसमें 100 पोषण की प्रक्रिया होती है आप सभी को। जी हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 हम लाते हैं आप सभी को बीच बाबू। बहुत लाजवाब क्वेश्चन निकाले हैं, उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिलेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप सभी साथियों को दिख रहा होगा, सभी स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहां से होती है। ऑप्शन ए में दिया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, ऑप्शन बी में अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी में नेत्रोद में, ऑप्शन डी में दिया दृष्टि पटल पर। आप सभी को अच्छी तरीका से फिजिक्स से ये प्रकाश के मानव नेत्र से क्वेश्चन आपका किया गया है, फिजिक्स के मानव नेत्र क्वेश्चन चैप्टर से आपका किया गया क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी VVI क्वेश्चन आपका है, हर बार इसे कुछ ना कुछ बार पूछा जा रहा है।
ये सब क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं बाबू, ये आपका क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आई होप जो स्टूडेंट पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करके पढ़ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं आपका 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम तैयारी अच्छी स्कोर आप कर पाइएगा बिहार बोर्ड में। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बाबू, ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? ऑप्शन ए में था तुम्हारा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, ऑप्शन बी में अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी में नेत्रोद में, ऑप्शन डी में दृष्टि पटल पे। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन जो होता है बाबू वो दृष्टि पटल से होता है। कहां से होता है? दृष्टि पटल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैसा कि आप सभी साथियों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा चीज है, ठीक है, जो पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ पैदल चलना, तो पैदल चलने से पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ऑप्शन बी में दिया हुआ साइकिल से चलना, तो साइकिल से भी चलने से पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। लेकिन मोटरसाइकिल से चलना जो है ये पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, ठीक है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, इसको एकदम गलत माना गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सर कि निम्न में से कौन पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? तो वो जो है बाबू अनुकूल जो है मोटरसाइकिल से चलना जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। एकदम बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी साथियों के बीच आ गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया एक आबंध होता है, ऑप्शन बी में दिया द्वितीय आबंध होता है, ऑप्शन सी में दिया तृतीय आबंध होता है, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है बाबू कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं बाबू वे द्वितीय आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं? द्वितीय आबंध। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कौन सा आबंध बनते हैं? तो द्वितीय आबंध बनते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस सेशन को एकदम जोरदार तरीका से आप सभी साथियों एकदम लाइक करिए वीडियो को। बहुत लाजवाब क्लास आज का होने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी जब मनुष्य के जब रक्त जब कहीं कट फट जाता है तो उसको जो ज्यादा स्रावित होने लगता है, तो उसको कौन रोकता है? उस रक्त को, रुधिर मतलब रक्त को बोल रहा है। तो कौन अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए में दिया लसिका करता है, ऑप्शन बी में दिया प्लाज्मा, ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो आप सभी को आंसर लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? वे जो करता है बाबू प्लेटलेट्स जो है रुधिर के स्राव को जो है बहुत कम करने में मदद यही करता है, रोकने में। यदि आपका रक्त लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसको थक्का जाने में, इसको रोकने में जो है प्लेटलेट्स बहुत जल्दी ही काम करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के बीच आने वाला है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम VVI क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये 2-3 क्वेश्चन होता है, एक एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये 2-3 को में एग्जामिनेशन में एगो हर बार पूछ रहा है। और उम्मीद करता है बाबू का आपका 2023 एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। एकदम याद करते जाइए सब क्वेश्चन को, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बाबू, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया CnH2n+2, ऑप्शन बी में CnH2n, ऑप्शन सी में CnH2n-2, ऑप्शन डी में CnH2n-2। फिर दे दिया है। ये आपको मालूम है सर, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एल्किन का पूछेगा सर तो CnH2n खाली हो जाएगा। अब एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 आपका हो जाएगा, ये एल्काइन का। एल्केन का होगा। अब एल्किन के पूछेगा तो CnH2n। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है, एकदम ये सब क्वेश्चन को याद करिए। एल्केन का सूत्र CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के बीच आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरु रज्जु निकलता है, यानी मेरु रज्जु जो है कहां से निकलता है? ऑप्शन ए में जो परमस्तिष्क से, ऑप्शन बी में अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन
सी में दिया हुआ पाउंस से, ऑप्शन डी में दिया हुआ मेडुला से। आप सभी को अच्छी तरीका से पढ़े होंगे। ये भी VBI क्वेश्चन आपका एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, मेरुरज्जु कहां से निकलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर परम मस्तिष्क से निकलता है। कहां से निकलता है? परम मस्तिष्क से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ काला दिखता है, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में दिया हुआ लाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को क्वेश्चन का नंबर 8 का आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर हो जाएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? वे जो होता है उसको बाबू काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये हर बार इसको भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको भी VBI एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझकर याद कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में लड़ेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आपका बाबू कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ n², ऑप्शन बी में 2n², ऑप्शन सी 3n², ऑप्शन डी में 4n²। आप सभी को अच्छी तरीका से पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा बाबू कि किसी कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 2n² होता है। कितना होता है? 2n²। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 10 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का क्लास बहुत लाजवाब, इसे दोस्तों में शेयर करिए, सभी को इन्फॉर्मेशन करिए। ऑब्जेक्टिव का धुआंधार बैच चालू हो गया WMI से पर। अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और उम्मीद है कि हम अपनी पूरा तैयारी हम साइंस का करवा देंगे। और भी सब्जेक्ट का भी तैयारी इस चैनल पर चलता है, घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बौने पौधों को दर्शाता है? जब आप पढ़िएगा अनुवांशिकता में ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया बड़ा टी और छोटा टी यानी आई और टी दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी में दोनों बड़ा बड़ा टी स्मॉल टी ये होता है। उसके बाद सी में दिया हुआ स्मॉल टी दिया है। इसका आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि निम्न में कौन बौने पौधा को दर्शाता है? तो बौने पौधा को दर्शाने वाला संकेत जो है बाबू छोटा छोटा टी जो है, स्मॉल डबल टी जो है, ये बौने पौधों को दर्शाता है। यानी बौना हुआ पौधा को दर्शाने वाला जो है स्मॉल टी जो रहेगा यही दर्शाता है। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन तुम्हारा है, इसे भी आप सभी साथियों एकदम याद करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का बीच आ गया। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यानी कौन सा सबसे सरल यौगिक है हाइड्रोकार्बन में? ऑप्शन ए में दिया हुआ मीथेन है, ऑप्शन बी में इथेन है, ऑप्शन सी में प्रोपेन है, ऑप्शन डी में ब्यूटेन है। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन जो है बाबू सबसे सरल यौगिक है। ये वेरी गुड एकदम क्वेश्चन इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। एकदम मीथेन को मारिएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है बाबू? तो मीथेन है। आप सभी को हम क्वेश्चन में दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सभी को कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। आप सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर में कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। देखते हैं कितना स्टूडेंट सही आंसर लगाते हैं। मीथेन का सूत्र लगाना है सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 पे बात करने वाले। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, एकदम VBI करके आप सभी साथियों को याद कर जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हर बार इसको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 को। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यानी पूछ रहा सर, यानी ओम के नियम से ही क्वेश्चन किया गया है। आप सभी को मालूम होगा जब ओम का नियम आप पढ़े होंगे तो ओम का नियम जो होता है बाबू V समानुपाती आई, अर्थात वोल्टेज जो होता है वो I का समानुपाती होता है। देखिए इसी से हम यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। V समानुपाती क्या होता है? I, यानी वोल्टेज जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती हटता है सर तो बराबर रहता है, और बराबर हटने के बाद फिर एक नियतांक समानुपाती का क्या नियतांक रखा था सर, और नियतांक में तुम्हारा R आता है, यहाँ से V बराबर हो जाता है सर IR। आप मिलाइए ऑप्शन ए में, देखो यहाँ पे सर V बराबर I बटा R, ये तो ऑप्शन होवे नहीं करेगा। V बराबर सर R बटा I, ये होवे नहीं करेगा सर। ये ऑप्शन होने की संभावना है सर कि V बराबर IR है। यस एकदम यही वाला मिल रहा है सर। इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर कि क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR वाला बहुत ज्यादा यही सत्य है तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि V बराबर IR। देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा था, हम याद कर जाए इसको। एक बार और ऐसे पूछ सकता सर, यदि I बराबर यदि निकालना रहा तो भी यहाँ पे R गुना में इधर आकर के भागा में, इस तरीका से आपको नचा
नचा करके क्वेश्चन हर बार एकदम पूछ रहा है, इसको हर एंगल से तोड़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी साथियों के बीच आने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के बीच आ गया। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी मोटा मोटी कहना सर कि लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ मीटर, ऑप्शन बी में सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ मिलीमीटर, ऑप्शन डी में तो मात्रक विहीन। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है बाबू मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि लेंस के आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 14 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इसको देखा जाए सर तो हर बार इसको क्वेश्चन को पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को। जी, क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? आप सभी को आंसर लगाना सर बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों की कैसे संख्या पता करेंगे सर? तो किसका पूछ रहा है? क्लोरीन का। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है सर। इसको आप 3 ग्रुप में तोड़िए, एस पी डी एफ पे इसको निकाला जाता है सर। एस में 2 लेता है, उसके बाद आपको मालूम है पी में लेता है बाबू 8 लेता है, तो हो गया 8 और 2 10 हो गया, इसके पास बचा कितना सर? तो 7। तो आपको मालूम हो गया सर कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो जो है बाबू 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 7। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 15 कि सुरंगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन ए में दिया हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी में तमिलनाडु का, ऑप्शन सी में केरल का, ऑप्शन डी में कर्नाटक का। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि सुरंगम जो है किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? वे जो है बाबू कर्नाटक का है। कहां का? कर्नाटक का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को एकदम याद कर जाना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन पराया होता है, यानी जो आपको जो दांत जो डेली साफ करते हैं वे मंजन कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए में देखो क्षारीय होना चाहिए, ऑप्शन बी में अम्लीय होना चाहिए, ऑप्शन सी में लवण युक्त होना चाहिए, ऑप्शन डी में देखो इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम है सर कि दांतों पर जो परत बनता है सर वे आपका अम्लीय परत बनता है। कैसा परत बनता है सर? अम्लीय। अब अम्लीय को हटाने के लिए सर, अम्लीय परत को हटाने के लिए सर आपको क्षारीय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सर जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लेगा तो हमारी दांतों को क्या कर देंगे सर? उदासीन कर देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं सर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया होगा कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन में कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए? तो क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते होंगे या फिर मंजन का इस्तेमाल करते होंगे सर, वे सब थोड़ा थोड़ा आपको कड़वा लगता होगा, थोड़ा समझ झाग देता होगा, क्योंकि वे सब क्षारीय होते हैं। क्योंकि हमारी दांतों पर सर अम्लीय परत होते हैं, अब अम्लीय को हटाने के लिए क्षारीय से अभिक्रिया करते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं सर जब अम्लीय और क्षारीय अभिक्रिया करता है तो उसको न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं, उदासीन कर देता है। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का बीच आने वाला है। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है, इसको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आपका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग याद करिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि आप सभी साथियों के बीच दिख रहा होगा कि तांबे की तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन है? इस क्वेश्चन को देखिए, आपको डायरेक्ट याद कर जाना। क्वेश्चन नंबर 17 की राइट आंसर आधा होता है। क्या होता है सर? आधे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 की राइट आंसर आधे, इसको लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाइएगा आप एग्जामिनेशन में। आधे इसको मारना क्वेश्चन नंबर 17 की राइट आंसर, ठीक है। तांबे की तार का आयताकार रहेगा, बस आपको आधा लगा देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 18 पे बात कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के बीच आ गया। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए में देखो इंसुलिन, ऑप्शन बी में देखो थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में देखो एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में देखो साइटोकाइनिन। आप सभी को मालूम है सर इंसुलिन जो है ये मानव का हार्मोन्स है, आपका थायरॉक्सिन ये मानव में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन भी जो है मानव में पाए जाते हैं। आप सभी को मालूम हो गया वो सर। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो वे जो है बाबू साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन 3-4 प्रकार का होती है सर। साइटोकाइनिन होती है, जिबरेलिन से होती है, और तुम्हारा होता है बाबू इथिलीन होता है। ये सब तुम्हारा पादप
हार्मोन्स है, ये सबको याद करते जाइए। ये क्वेश्चन हर बार एक बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम बात करने वाले हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसे शेयर करना आप सभी साथियों को भूलना नहीं है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को इन्फॉर्मेशन करिए कि आपका तैयारी ऑब्जेक्टिव पर चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को इसको याद करिए, एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू कि टीन की अपेक्षा में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपका, 20 से 24 क्वेश्चन हम लेकर के आए। जो क्लास जो होगा बहुत ज्यादा आज का सेशन खास होने वाला है। आप सभी को जोरदार तरीका से लाइक करिए, एकदम मजा उठाइए आज का सेशन को। आज का सेशन नंबर 2 आपका है बाबू, पार्ट 2 है क्रैश कोर्स का वीडियो साइंस का। ये बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए में दिया हाइड्रा का, ऑप्शन बी में दिया अमीबा में होता है, ऑप्शन सी में दिया स्पाइरोगाइरा में होता है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो वे जो है बाबू हाइड्रा जो है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में, किसमें है सर, हाइड्रा में। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से बात करने वाले, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। कल का जो क्वेश्चन हुआ था सर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ था, तो उपचयन हुआ था। और जस्ट हम कल ही बता दिए सर कि किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है उसमें क्या होता है, तो अपचयन होता है। अगर क्वेश्चन आ गया सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, यानी ऑक्सीजन वहां से निकलेगा और उसमें हाइड्रोजन का क्या होगा सर, तो योग होगा। तो आप सभी को आई होप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, तो वे जो कहलाता है बाबू अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन 21 का बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है, अपचयन अभिक्रिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बाबू हम 22 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं क्वेश्चन आप तुम्हारा बाबू। जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड दे रहा है, एकदम इस सबको याद करके एकदम पी जाइए सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए में देखो 7 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 9 है, ऑप्शन डी में 18। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 की राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, तो 18 है बाबू। कितना, 18। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, तो आवर्त की संख्या जो है बाबू वो 7 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये आपका बाबू मानव आहार श्रृंखला से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये आपका बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए में दिया घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी में दिया घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी में दिया बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी में देखो घास, मछली तथा बकरी। आप सभी को आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो कौन किस पर डिपेंड रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सर देखिए कैसे कैसे डिपेंड है। घास है तो घास को कौन खाएगा सर, तो बकरी खाएगा, और फिर बकरी को कौन खाएगा सर, तो मानव खाएगा। ये जो है एक रियल आहार श्रृंखला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा आहार श्रृंखला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर की घास को बकरी खाएंगे, अब बकरी को फिर मानव खाएंगे। यहाँ देखो घास को गेहूं खाएगा, फिर गेहूं को कभी आम होगा। अब देखो बकरी को गाय खा सकता है, फिर गाय से हाथी होगा कभी, फिर घास को कभी मछली खा सकता है, तथा मछली को फिर बकरी खाएगा नहीं। ये सभी का सभी क्वेश्चन आपका तुम्हारा गलत है सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा सर। आहार श्रृंखला जो बना हुआ है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक सिस्टमिक ढंग से जो बना हुआ है, वे घास को बकरी खाएंगे, बकरी को मानव खाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा सर, एक आध दो क्वेश्चन से आओगे आपका। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 की राइट आंसर कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होता है बाबू वो 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव हृदय का आकृति कैसा होता है, तो सीम के बेज के आकार का होता है, सीम के बीज के आकार का। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। 1 मिनट में मनुष्य का सांस कितनी बार धड़कती है सर, तो 72 बार धड़कती है। ये सब क्वेश्चन को आप सभी को याद कर जाना है।
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 पे बात करने वाले। जी हाँ, आज का तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन यही तक तुम्हारा था बाबू। 24 क्वेश्चन हमने इस यूट्यूब चैनल के जरिए से हम सभी साथियों को दिए। आप लोग 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स के ग्रुप में दिए हैं। जो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को एकदम जोरदार तरीका से लाइक करिए, ऐसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को इन्फॉर्मेशन कर दो बाबू, ऐसे शेयर करके सभी को जानकारी दे दीजिए। जब हमारा चैनल पे WMS चैनल पर धुआंधार बैच एकदम आपका अर्जुन बैच चालू हो गया एकदम क्रैश कोर्स के ग्रुप में एकदम ऑब्जेक्टिव का। आप सभी को आइए, मेरा सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस सेशन में पढ़िए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा एग्जामिनेशन में, मैट्रिक एग्जामिनेशन में अच्छा प्रिपरेशन आप सभी को कर सकते हैं। क्योंकि हम बता दें बाबू, यदि आप पूरा ऑब्जेक्टिव यदि मेरे चैनल से पढ़ लेते हो तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को एग्जामिनेशन आते आते बाबू आपका 60-100% क्वेश्चन में आपका 50% क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाएगा। यदि वीडियो आज का मेरा अच्छा लगा, आज का क्रैश कोर्स में मजा आया पढ़ने में, तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज तक तुम्हारा यहीं तक रहेगा क्लास, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा कल ऑब्जेक्टिव पर सेट मिल जाएंगे। आप लोग सभी इंतजार में रहिए, इसको तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज तक यहीं तक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।